राधे राधे। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और भगवान के स्मरण का विशेष अवसर माना जाता है। सनातन परंपरा में पूर्णिमा का व्रत भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत, जप, पूजा और दान करने से निम्नलिखित आध्यात्मिक फल बताए जाते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मन में शांति, भक्ति और सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। पाप कर्मों का क्षय होने और पुण्य में वृद्धि होने की मान्यता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। ज्ञान, विवेक और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। दान, सेवा और सत्संग से जीवन में शुभ संस्कार मजबूत होते हैं। आत्मिक उन्नति और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रेरणात्मक रूप से कहा जा सकता है, गुरु पूर्णिमा का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, सच्चा व्रत है। गुरु के बताए मार्ग पर चलना, नाम जप करना, सेवा करना और अपने भीतर के अहंकार को त्यागना, यही व्रत जीवन को सफल बनाता है। गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा व्रत के आध्यात्मिक फल। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण बढ़ता है। भगवान के नामजप में मन लगने लगता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोषों को कम करने की प्रेरणा मिलती है। घर में सकारात्मक वातावरण और आपसी प्रेम बढ़ने की कामना की जाती है। मन को संयमित करने और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है। दान पुण्य करने से दूसरों की सहायता का भाव जागृत होता है। सत्संग और शास्त्र श्रवण से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करने की शक्ति मिलती है। गुरु और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव गहरा होता है। मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा और भक्ति में दृढ़ता आती है। प्रेरणात्मक शैली में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, पूर्णिमा का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यदि मन में द्वेष, अहंकार और छल भरा हो तो व्रत अधूरा रह जाता है। सच्चा व्रत वह है जिसमें मन भगवान के चरणों में लगे, गुरु के वचनों का पालन हो और हर जीव के प्रति प्रेम का भाव हो। ऐसे व्रत का फल केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति में भी सहायक माना गया है। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि व्रत के फल के बारे में विभिन्न धर्मग्रंथों और संतों की शिक्षाओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। इन्हें आस्था और आध्यात्मिक परंपरा के संदर्भ में समझा जाता है। पूर्णिमा के दिन किया गया भगवान का नाम जप विशेष पुण्यदायी माना जाता है। गुरु की पूजा, चरण वंदना और आशीर्वाद लेने से जीवन में सही दिशा मिलने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ शुभ माना जाता है। गाय, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या संतों की सेवा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी की पूजा, दीपदान और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना को शुभ माना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी पूर्णिमा होने के कारण मन की शांति और मानसिक संतुलन के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार के सुख, संतान की उन्नति और घर में मंगल की कामना से भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने से आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुलता है। क्षमा, विनम्रता और सेवा का भाव अपनाने को इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है। यह मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत व्यक्ति को भगवान के और निकट ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत, जप और सेवा करने से परंपरागत रूप से ये लाभ बताए जाते हैं। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि और विवेक बढ़ने की प्रार्थना की जाती है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति गहरी होने लगती है। मन की चंचलता कम होकर एकाग्रता बढ़ती है। पूर्व में किए गए गलत कर्मों पर पश्चाताप और सुधार का भाव जागता है। लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने की शक्ति मिलती है। सत्संग में रुचि बढ़ती है और बुरे संग से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। घर में प्रेम, सम्मान और सौहार्द का वातावरण बनने की कामना की जाती है।
रोग, शोक और भय से लड़ने का मानसिक साहस मिलता है। ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है और जीवन में संतोष का भाव आता है। सेवा, दया और करुणा जैसे गुणों का विकास होता है। मृत्यु के भय से ऊपर उठकर आत्मा के कल्याण की भावना प्रबल होती है। प्रेरणात्मक शैली में गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा फल धन, पद या वैभव नहीं है। सबसे बड़ा फल है ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें भगवान तक पहुंचा दे, और ऐसा मन मिल जाए जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम न छोड़े। जब गुरु की कृपा और भगवान का नाम जीवन में आ जाता है, तब मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य जाग उठता है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हमारी वाणी मधुर हो, व्यवहार विनम्र हो, मन में किसी के प्रति द्वेष न हो और दिन भर भगवान के नाम का स्मरण चलता रहे। राधे राधे। यदि आप इस विषय को और प्रभावशाली ढंग से बताना चाहते हैं तो इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रस्तुति सनातन परंपरा और संतों की शिक्षाओं से प्रेरित है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना विशेष शुभ माना जाता है? प्रातःकाल स्नान करके गुरु और भगवान का स्मरण करें। अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। राधे राधे। हरे कृष्ण या अपने इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। भागवत, गीता या रामचरितमानस का पाठ या श्रवण करें। गाय, पक्षियों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अपनी आय के अनुसार दान करें। दिन भर क्रोध, झूठ, निंदा और कटु वचन से बचें। शाम को दीप जलाकर भगवान की आरती करें। गुरु के बताए हुए किसी एक नियम को जीवन भर निभाने का संकल्प लें। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा फल। संतों की वाणी में बार बार यह भाव मिलता है कि गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा फल धन या वैभव नहीं, बल्कि गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा और भगवान के नाम में दृढ़ प्रेम है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में नामजप का रस जाग जाता है, उसी दिन उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से क्षमा मांग ले, किसी दुखी की सहायता कर दे, गुरु का सम्मान करे और भगवान का नाम जपे, तो उससे उसके भीतर के दोष कम होने और सद्गुण बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हजारों व्रतों से भी अधिक मूल्यवान वह हृदय है जिसमें गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम और सभी प्राणियों के प्रति दया हो। ध्यान रहे कि ऐसे आध्यात्मिक फलों का वर्णन धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित है। इन्हें निश्चित सांसारिक परिणाम का वादा नहीं, बल्कि साधना और आत्मिक उन्नति की प्रेरणा के रूप में समझा जाता है।